हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवी शूवी। मिर्ज़ापुर का तो भाई साहब क्या क्रेज बना हुआ है। सीजन 2 के खत्म होते ही लोग अब सीजन 3 का वेट करना भी शुरू कर चुके हैं। सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी लाइन जो मैंने देखी और जो उनके कैरेक्टर को जिस तरीके से मैंने समझा है, उसको देख के तो यही लगता है कि सीरीज अभी कंक्लूड नहीं हुई है। बहुत कुछ अभी बाकी है बताने के लिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें सीजन 3 का एक डायरेक्ट इंडिकेटर देती है। हमें ये चीज़ें या तो दिखेंगी या फिर मुझे ऐसा लगता है ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने मिर्ज़ापुर फैंस के लिए बनाया है। दोस्तों, मेरे हिसाब से सारी कहानियां जो अभी तक दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी हैं। वो रेल की पटरी के बीच में कहीं ना कहीं खड़ी हैं। पहला परिवार जो है गुप्ता परिवार, गोलू गुप्ता यानी लेडीज फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसकी कहानी काफ़ी अधूरी, बिल्कुल मिडिल में ही पड़ी हुई है। ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि वो मिर्ज़ापुर की बाहुबली बनना चाहती है, मतलब डॉन बनना चाहती है, उसकी ऐसी इंटेंट है। पर लास्ट सीन में अगर आप देखोगे तो गुड्डू जो है वो सीट पे बैठ जाता है। तो क्या मेकर्स जो है हमें कोई कन्फ्लिक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? क्या गोलू को कोई गुड्डू से इमोशनल लगाव भी है? क्योंकि वो जब शबनम और गुड्डू क्लोज आते हैं तो वो उनको आपस में पास आने के लिए काफ़ी डिस्करेज करती है। यहाँ तक कि वो शत्रुघ्न को बुलाती है और उसके साथ डेस्परेशन में एक सेक्स भी कर लेती है। तो और कुछ पॉइंट तो वो प्रूव करना चाहती है। तो सीजन 3 में हमें हो सकता है काफ़ी क्लैरिटी मिले। दोस्तों, पंडित परिवार में अगर आप देखो तो गुड्डू ने फाइनली बदला ले लिया है। ये काफ़ी स्पॉयलर्स भी आ चुके होंगे तो ये तो आपको पता चल ही गया है। मिर्ज़ापुर की जो गद्दी है वो उस पर वो बैठ चुका है। अब वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर टेक्निकली है। वो अफीम गन्स किसी का भी धंधा करने के लिए रेडी रहता है। आपने देखा ही होगा उसका इस मामले में कोई दीन ईमान नहीं है कि वो मे बी चरस का या अफीम का धंधा नहीं करेगा तो और बाकी चीज़ें वो कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि क्या उसके आसपास वाले जो बाहुबली हैं, जो डॉन्स हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। स्पेसिफिकली शुक्लास, जिसने फाइनली कालीन भैया से एक हैंडशेक कर लिया था, चाहे दिखावे के लिए किया पर वो आपस में मिलके काम तो कर ही देते। तो क्या उसकी एक्सेप्टेंस उस तरीके की होगी? उसके फादर जो रमाकांत पंडित हैं, गुड्डू को बचाने के चक्कर में उसने मौर्य को मार दिया था। तो क्या उसको भी कोई जेल होगी या फिर अब जो गुड्डू काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गया है वो उनको सेव कर लेगा? फर्दर अब पंडित परिवार में डिम्पी और रॉबिन की क्या शादी हो पाएगी? रॉबिन ने टेक्निकली देखा जाए तो गुड्डू की डिटेल देकर उसकी अरेस्ट में काफ़ी हेल्प करी थी उसके फादर की। तो क्या डिम्पी उसको माफ़ कर पाएगी? क्या उसको पता भी चल पाएगा? पहले तो ये सीजन 3 में हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी कहानी अधूरी ही है दोस्तों। अगर हम शुक्ला परिवार की बात करें तो शुक्ला परिवार भी कहीं ना कहीं अधूरी कहानी लेके बैठा हुआ है। शरद शुक्ला ने मरते हुए त्रिपाठी को क्यों बचाया आज तक कोई समझ नहीं पाया है। उसके पास काफ़ी आदमी थे एंड वाले सीन के अंदर, पर गुड्डू से वो एंड में लड़ा क्यों नहीं? क्यों मरवा दिए अपने आदमी चुपचे से कालीन भैया को सेव करने के लिए? ये भी इसका आंसर नहीं पता। कालीन भैया को जो उसने बचाया है, क्या वो उसको तड़पाना चाहता है या फिर वो कालीन भैया का दिमाग यूज़ करेगा और गुड्डू को हराने के लिए, मिर्ज़ापुर वापस लेने के लिए उनसे हाथ मिला लेगा? तो अगेन इसका आंसर हमें सीजन 3 में मिलेगा। शरद की कहानी भी अभी अधूरी पड़ी हुई है। अगर हम बिहार की तरफ रुक करें, त्यागीज की लाइफ में भी काफ़ी भौचाल आया है। उनकी स्टोरी भी आधी बीच में खड़ी हुई है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि छोटा मरा है कि बड़ा मरा है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। एंड क्रेडिट्स जब आने शुरू होते हैं, लास्ट में छोटा सा सीन छोड़ा है, जैसे डीसी भी करता है अपनी मूवीज़ के अंदर। उसमें ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि छोटा जो है वो बच गया है और बड़ा मरा है। बड़ा मतलब शरद मरा है और शत्रुघ्न ने उसकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट चोरी कर ली है। अब वो जो है उसका जीवन जिएगा। तो अब वो क्या उथल पुथल मचाएगा, ये हमें अब सीजन 3 में पता चलेगा। दोस्तों, अगर हम देखें त्रिपाठी की फैमिली में तो सबसे बड़ा तांडव हुआ है। मुन्ना को शरद ने चुपके से गोली मार दी थी और बचा कुचा काम तो गुड्डू ने हार्ट में गोली मार के कर दिया एंड वाले सीन के अंदर। कालीन भैया जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं बुरे तरीके से, पर शरद ने उन्हें बचाया क्यों है? मरने देता पता नहीं, उसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, ये हमें सीजन 3 में पता चलेगा। बीना त्रिपाठी और जो उसका न्यूमॉर्न बेबी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो हवेली में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि गुड्डू ने वहाँ का चार्ज ले लिया और अगर वो वहाँ पर हवेली में रहती है तो उसका जो ऑब्वियस रोल था गद्दारी का, डिचिंग द फैमिली का, वो काफ़ी सारा जो है वो ऑब्वियस हो जाएगा। तो वो कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी? अपने मायके वापस चली जाएगी? वो कहानी भी अभी अधूरी है। अगर हम देखें नया जो त्रिपाठी आई है, जो कि माधुरी त्रिपाठी है, मुन्ना की वाइफ, जो दोबारा से अनफॉर्चुनेटली विडो बन गई है, वो काफ़ी पावरफुल है। वो अब एक एमएलए है। अब उसको पता है कि गुड्डू ने शायद मुन्ना भैया को मारा है, तो क्या वो भी बदला लेगी? और लेगी तो फिर वो कैसे लेगी? फर्दर दोस्तों, मकबूल जो हैं, मकबूल खान, उन्होंने तो गद्दारी जो है डिक्लेयर कर दी है। पर ये जो भाई साहब हैं वो अब किसी के और के लॉयल होंगे? इनको हमेशा किसी का लॉयल होना ही गवारा खाया है। पर क्या ऐसा होगा कि इस बारी वो अपना ही कोई गैंग बनाएंगे? ये हमें सीजन 3 में शायद पता चलेगा।
फर्दर दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है कि पुलिस का जो एंगल है वो भी काफ़ी अब कॉम्प्लेक्स हो गया है। देखना पड़ेगा कि राइटर्स इसको कैसे डील करते हैं सेंसिटिव तरीके से कि इसको फिल्मी बनाते हैं। गुड्डू हैड टू बी अरेस्टेड एंड किल्ड इन एन एनकाउंटर। केस खत्म अभी हुआ नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, इवन इफ गुड्डू जो है वो नया डॉन ऑफ मिर्ज़ापुर बन गया और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक पुलिस वाला भी मारा गया जो कि मौर्य हैं लास्ट में, उसके गुड्डू के फादर ने उसको मारा था। तो क्या पुलिस अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये भी सीजन 3 में पता चलेगा। लाला और उसकी जो बेटी है शबनम, उसकी कहानी में अधूरी है। लाला अरेस्ट हुआ है पर ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा, इन्फ्लुएंशियल आदमी था। तो क्या शबनम और गुड्डू एक साथ हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी और गुड्डू फाइनली जो है लाला के साथ मिल जाएगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी, या अरेस्ट से लाला को और गुस्सा आ जाएगा और वो गुड्डू का दुश्मनी बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसके लिए भी हमें सीजन 3 की जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों एक और कैरेक्टर है जरीना का, जो कि कॉल गर्ल दिखाई गई थी, जो जेपी यादव जो है उसके साथ अलाइन थी। उसको फंसाने के बाद वो भी काफ़ी एम्बिशियस हो गई है। वो अपना पॉलिटिकल जो करियर है वो आगे लेके जाना चाहती है। तो क्या वो पॉलिटिक्स में आगे जाएगी, क्या करेगी, किसके साथ अलाइन होगी, किस जो गुंडा माफिया है उसके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल काम करेगी, ये भी हमें सीजन 3 में देखना पड़ेगा। लास्टली दोस्तों रॉबिन भी एक बहुत ही सस्पिशियस तरीके का कैरेक्टर दिखाया गया है। उसकी हर बात में कोई ना कोई झूठ है और उसकी मम्मी की जो फ्रॉड कहानियाँ हैं वो हंसी भी लाती है, साथ ही साथ में वो आईब्रोज भी रेज करती है कि आखिर ये रॉबिन है कौन। तो सीजन 3 में आई थिंक उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी हमें पता चलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे सवाल हैं और इन सबका आंसर शायद हमें सीजन 3 में मिलेगा। कब आएगा सीजन 3? होपफुली 2021 के मिड में इसके आने की संभावना है। जैसे सीजन 1 और सीजन 2 में काफ़ी 2 साल का बड़ा गैप आ गया था, वैसा गैप तो नहीं देना चाहिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन सब थ्योरीज के बारे में? अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना और हम सबके साथ शेयर करना। इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर।